दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्मा। सुजात भाई आम्बेडकर। सुजात भाई आम्बेडकर। सुजात भाई आम्बेडकर ने कहा कि मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं पब्लिसिटी के लिए कहता हूँ, ना ही बोलता हूँ। ऐसी उन्होंने लोकशाही मराठी को इंटरव्यू दिया, बातें कही, जनसंवाद किया। लगभग ये बात उतनी ही सच है कि जो सुजात भाई है यानी फुले शाहू आम्बेडकर है, सुजात भाई है, वो पब्लिसिटी के लिए नहीं करते। वो एक लोग है, वो एक राज्य है, वो उनके लिए करते हैं, ना ही वो किसी की पब्लिसिटी के लिए। सुजात भाई आम्बेडकर ने फिर आरआरएस पे भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्वेश्चंस किया, सवाल उठाया कि आरआरएस अपने जो उनका हेडक्वार्टर है वहां पे तिरंगा फहलाती है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो रजिस्टर है? उनके पास जो शस्त्र मिलते हैं जैसी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, हमारी स्टेट पुलिस और अन्य कुछ एजेंसियों के पास भी जो शस्त्र मिलते हैं, वैसी कुछ शस्त्र उनके पास जो दसरे को पूजा करते हैं, क्या वो लीगलाइज है या अनलीगलाइज है? अगर मेरी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो और मेरे पास कोई AK-47 राइफल जैसे और अन्य कोई शस्त्र हो, तो शायद सरकार मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे बैन करेंगी, मुझे कुछ पनिशमेंट देंगी। वाकई सच में ये ऐसा होगा ही। फिर यही सवाल सुजात भाई ने कहा कि जो ये आरआरएस है उनके पास इसने विपन्स है, उनको परमिशन कैसी मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए? उनके पास जो इक्विपमेंट्स है, वेपन्स है, वो जब्त करे या ना करे, जब्त करे या ना करे। उनके पास अगर वेपन्स की पूजा हो तो लगभग फिर जितन जिनको भी ऐसी लगता है कि वेपन्स की शस्त्र की पूजा हो जाए, तो लोग अपने घरों में भी राइफल रख सकते हैं। रखनी देने की इजाजत भी होनी चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो तो अन्य ऑर्गेनाइजेशन के भी पास भी क्यों ना रहनी चाहिए? ऐसी हम सुजात भाई ने कहा और लगभग उसी से ही ये आज का टॉपिक्स है। उन्होंने कहा आरआरएस संविधान को नहीं मानती, आरआरएस संविधान को नहीं मानती। वो माने ना माने उनका ये है, अंतर्गत मामला है, पर एक भारत के नाते, राज्य के नाते संविधान का आदर पालन रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे सीएम बीजेपी की है, मैं नहीं मानता, नहीं, ये ऐसी वायोलेशंस होती है। हमें जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हो सके तो आरआरएस को भी संविधान का पालन करती है, ऐसे भी मुझे तो भी लगता है। कहीं ना कहीं भले वो कुछ खुद के लिए पब्लिसिटी के लिए किया होगा ना किया होगा, मुझको उतना पता नहीं, पर पूरे आरआरएस ऐसी ना हो सकते कि वो संविधान को नहीं मानते। कुछ मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, पर मानना चाहिए। फिर उनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा क्यों नहीं फहराते, तिरंगा क्यों नहीं फहराते? ये भी सुजात भाई ने क्वेश्चंस किया, ये भी सुजात भाई ने क्वेश्चंस किया। तिरंगा फहराना एक अपने आप में देशभक्ति है, क्योंकि आरआरएस एक बहुत बड़ी संगठन है। लगभग उन्हीं की ही राह पे लगभग आज देश चल रहा है। उनकी राह के बिना देश आधा अधूरा है। तो वाकई उन्हें सच में अगर देश से प्यार है तो तिरंगा उन्हें अपने नहीं हेडक्वार्टर पे तो कहीं साइड में ग्राउंड में वगैरह उन्हें तिरंगे को सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि उनकी कुछ कल्चर्स हो सकती है, डिफरेंट कल्चर हो सकती है, तो हमें उनकी कल्चर में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही उनके कल्चर की क्रिटिसाइज करने की जरूरत है।
पर जो सुजात भाई ने कहा कि मुझको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो फुले शाह अम्बेडकर है वही एक राज्य है, वही एक देश है और वही एक लोग है। और लोग राज्य के लिए है, लोग देश के लिए है, लोग फुले शाह अम्बेडकर के लिए है, लोग फुले शाह अम्बेडकर के लिए है। तो इसीलिए सुजात भाई जो है उनका जो वर्च मतलब ये है, जो कार्य है वो अपने आप में व्यापक है। सुजात भाई जो है यंग आघाड़ी के साथ चलती है, वंचित युवा आघाड़ी के साथ चलती है और वो राज्य के हित में काम करती है। शायद सुजात भाई जैसे लीडर्स, यंग लीडर्स किसी के खेमे में नहीं होंगे। इतना सुजात भाई का महाराष्ट्र में बोलबाला चलता है, कार्य चलता है, नाम चलता है, सच्चाई चलती है, सच्चाई चलती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैं राहुल वर्गट।